नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे भूपेश और लगातार जिस तरीके से योजनाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार के चार चिन्हारी नरुआ, गरुआ, घुरवा और बाड़ी, इस मूल मंत्र को लेकर भूपेश सरकार ने कामकाज शुरू किया और प्रदेश में गौठान बनाकर गायों के लिए विशेष व्यवस्था की। कांग्रेस सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद अब गौठान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। चुनाव नजदीक आते ही भाजपा ने गौठान में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सरकार को घेरने में जुट गई है। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने गौठान में पत्रकारों से चर्चा कर गौठान को भ्रष्टाचार का अड्डा बता दिया। ऐसे में भला कांग्रेस कहां चुप रहने वाली है, इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मंदिर हसौद इलाके के गोढ़ी में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। भाजपा जहां भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने गौठान में पर्याप्त चारे की व्यवस्था बताई। कांग्रेस ने सलाह दी है कि भाजपा नेताओं को कि सांसदों के गोद लिए गांव में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया वहां जाना चाहिए। भाजपा नेताओं के जाने का खर्च उठाने हम तैयार हैं। तो कुल मिलाकर चुनावी जमावट है और गौठानों पर सियासत है। क्या है गौठानों की असली तस्वीर और आरोप प्रत्यारोप में कौन सही है और कौन गलत? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। 1300 करोड़ रुपए गौठान पर खर्च किया गया, अलग अलग मदों का, और वो कितना काम हुआ है ये हम दिखाने के लिए आपको लेकर आए हैं। जिस गौठान में हम यहाँ पर हैं, यह गौठान की स्वीकृति 2019 में मिली। इस गौठान में न गाय है, न गाय के लिए खाने के लिए चारा है, न पीने के लिए पानी है, न यहाँ गोबर की खरीदी होती, न यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनती, और न ही यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा है। आप गौठान का निरीक्षण आपने किया है, गाय के पैर के निशान, खूर के निशान भी आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं, और न ही एक जगह कहीं पर कोई गोबर दिख रहा है। जब अधिकारियों को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ जाने वाली है, तो सवेरे से अधिकारी सक्रिय हो गए। उन्होंने कुछ पैरा लाकर डाला है, टैंकर से पानी लाकर यहाँ भरा है। ये लीपा पोती का खेल चालू हो गया है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कृत्रिम मुद्दों पे, बनावटी मुद्दों के आधार पे, झूठे आरोप के आधार पर राजनीति करना चाह रही थी। कल से पत्रकारों को सनसनी ढंग से सूचनाएं दी गई कि बड़ा खुलासा किया जाएगा। रायपुर से 25 किलोमीटर दूर, रायपुर से 25 किलोमीटर दूर गोढ़ी गांव में गए गौठान दिखाने के लिए। गौठान की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग गाँव वालों को जबरिया आरोप लगाने के लिए बाध्य कर रहे थे। गाँव वालों ने उसका विरोध किया। छत्तीसगढ़ की जो गौठान व्यवस्था है, आज पूरे देश में उसकी तारीफ हो रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस योजना को अपने यहाँ अंगीकार करने के लिए बैठे हुए हैं। कर्नाटक और हिमाचल की जनता ने इस योजना के आधार पर अपने यहाँ सरकारें बदल दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही पीड़ा हो रही है, इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए सनसनीखेज तरीके से इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन जनता खुद जवाब देने के लिए तैयार है और इस प्रकार की हरकतें यदि बंद नहीं करेंगे, इनको जगह जगह ऐसी विरोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए, तो गौठानों पर बात हो रही है, योजनाओं पर बात हो रही है, सवाल उठाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कहा कि जो गौशालाएं हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। पलटवार में कांग्रेस ने भी बहुत सारी बातें कह दी हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव है, आखिरकार कौन सही है कौन गलत है, कितना काम हुआ है, गौठानों पर कितना काम हुआ है, कितना योजनाओं पर काम हुआ है, इसका जवाब और इसका आकलन जनता करेगी। लेकिन हाँ, ये एक बात बिल्कुल सही है कि असल में धरातल पर देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर एक चर्चा का विषय है कि कितना काम हुआ। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अमित जी आपसे करना चाहती हूं, और आपसे इसलिए भी करना चाहती हूं क्योंकि आज जिस तरीके से कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सुनने को मिली और ये सब तमाम बातें आई हैं कि जितने भी सांसदों ने, पीएम मोदी ने जिन गांव को गोद लिया है वहां जाकर उसकी तस्वीर देखें, हमारे पैसे पे चला जाएं, हम बीजेपी को पैसे देने के लिए तैयार हैं, जाकर वहां देखें, उसके बाद दूसरी चीजों पर सवाल उठाएं। लेकिन एक बात है, देखिए, ये विपक्ष है, बीजेपी विपक्ष है, और यदि विपक्ष को कोई एक इतना सा भी पॉइंट मिला ना तो इलेक्शन है, और इलेक्शन में वो उन्हीं योजनाओं को लेकर सवाल खड़े करेगा ताकि जनता तक ये मैसेज जाए कि आप कितनी बात गौशाला के लिए करते थे और देखिए कितना आपने काम किया। तो यदि कहीं कुछ कमी रह गई है तो मुझे लगता है खुद ही सरकार उन पर बात करे। देखिए, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है और हमने इस चीज का विरोध नहीं किया। जिसको जाना है जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि हमने लगातार काम किया है। राखी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ बोलिए अमित जी, आ रही है। जी जी जी, देखिए लगातार आपको बता दूं कि इन 4.5 सालों में जो हमारा सरकार का स्लोगन है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ सेवक सरोकार, और जनता के आशीर्वाद से इन 4.5 सालों में हमने जनमानस का भरोसा भी जीता है और विकास के एक नए दौर की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में हुई है, जिससे छत्तीसगढ़ में एक नया उत्साह आ गया है। और राखी जी, आपको मैं बता दूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम लंबे समय से आपके साथ डिबेट भी करते हैं, आप बेहतर चीजों को समझती हैं। सिर्फ आरोप लगाने के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि लगातार हमारी सरकार जनता की आवाज को सुनकर उज्जवल छत्तीसगढ़ और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में लगातार हम काम कर रहे हैं और बहुत हद तक हम सफल भी हुए। और जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने यहाँ की दशा और दिशा को बिगाड़ा था, हमने एक विजन, मिशन और जज्बा के साथ हमने काम किया और अगर आप देखेंगी तो छत्तीसगढ़ एक तरक्की का गढ़ बन गया है और यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों हमने बदलने का भी काम किया है। और इसी कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राखी जी, छत्तीसगढ़ की जनता का जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, बीजेपी के लोग तिलमिलाए हुए हैं, मुद्दाहीन हो चुकी बीजेपी लगातार दो कामों में बहुत माहिर है। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। आज जिस घटना की आप बात कर रही हैं, मंदिर उत्सव थाने के अंतर्गत वो जगह आती है और गोली करके, और वहां पर भाजपा के लोग गए थे। अब अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लग रहा है कि अभी वहां पर जब सरपंच साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर झंडा लगा रहे थे और जब हम उन्हें मना किए तो वहां से जाने लग गए और दौड़ते हुए वो गिर गए। अब आप ही लोगों के माध्यम से सारी चीजें हमें पढ़ने को मिली हैं। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष की जरूरत एक स्वस्थ लोकतंत्र को होती है और हमने हमेशा चाहा है कि छत्तीसगढ़ में भी एक सशक्त विपक्ष हो। ये अलग बात है कि हमने उस कमी को महसूस किया है, लेकिन हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारा एक वाक्य में मैं आपको बता दूं कि हमारा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में जो विपक्ष है वो मजबूत हो और लेकिन सही आरोप लगाए। अगर उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पे उनको आरोप लगाने का अधिकार है, भारत के संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ऐसा कोई उनका सजेशन भी आता है तो सरकार उसको सुनेगी भी और उसका स्वागत भी करेगी। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि बीजेपी के लोग दो कामों में राखी जी माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। तो कम ये सब चीजों से इनको बाहर आना चाहिए। छत्तीसगढ़ की तरक्की में उनका भी उतना ही सहयोग हमें लगेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं समृद्ध, खुशहाल और सशक्त छत्तीसगढ़ की, तो उसमें 2 करोड़ 80 लाख जनता आती है, उसमें भाजपा के नेता भी रहते हैं। ठीक है, चलिए किरण जी, एक बात अमित जी ने यहाँ पर कही है कि यदि कोई बात है या सुझाव के तौर पर है या कुछ गलत हुआ है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि भ्रष्टाचार का अड्डा तमाम गोठान गौशालाएं, ऐसा कौन सा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ? देखिए, मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप कह पाएंगी मैं इस चीज पर एक अंतिम मुहर क्यों नहीं लगा सकती, और इसलिए भी क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहती हूं कि यदि गौशालाएं, मान लीजिए 50 गौ, एक उदाहरण के तौर पे कहती हूं कि यदि सरकार ने कोई योजना बनाई है या 50 गौशालाओं की उन्होंने बात करी है, उसमें से यदि उन्होंने 25 भी किया है तो वो कह सकते हैं। पूरी की पूरी 50 पे तो काम नहीं हुआ होगा, ये मैं भी मानती हूं, ये कोई भी सरकार नहीं करती, ये सिर्फ कांग्रेस पर सवाल नहीं है। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम आरोप लगा दें, हम आंकड़ों पे, तथ्यों पे बात करें। बिल्कुल राखी जी, मैं भी आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आपने शुरुआत में ही कहा था कि नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी छत्तीसगढ़ की चिन्ह है। छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आई थी, मुझे लगता है ये स्लोगन बदल के हो गया है, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी सबो ला बेच के खाबो संगवाए हैं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये गौठान के नाम पर 13,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। देख सकते हैं आप कितने, लगभग 9,000 समथिंग गौठान की स्वीकृति हुई और दिखाया गया है कि उसमें से 8,000 कुछ समथिंग बन भी गया है। और इस गौठान के नाम पे हर गौठान पे लगभग 8 से 19 लाख तक का खर्च किया गया है। जबकि सच्चाई में देखा जाए तो अगर इस गौठान को आप विजिट करते हैं तो इसमें कोई भी कहीं भी मद खर्च किया हुआ नजर नहीं आता। आज की घटना ले लीजिए, आरंग की घटना में इसकी प्रत्यक्ष दर्शक हूँ और ये मेरा गृहग्राम है, तो इस पूरी घटनाक्रम की मैं साक्षी रही हूँ। तो
तो ये जो गौठान था वो 19 में स्वीकृत हुआ था और गौठान में निर्माण के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया है, मात्र कुछ टंकियां बनाई गई है और जस के तस पड़ा हुआ है, जबकि इनके गौठान निर्माण के क्रियाकलापों के तहत 300 गौवंश की सुविधा प्रदान की जाती है एक एक गौठान में। तो आप देख सकते हैं कि सारी भुगतान से लेके और इसके रखरखाव के लिए 10,000 प्रति माह भी सरकार स्वीकृत करवा रही है। इसके बावजूद सारे के सारे गौठानों का हाल इतना बुरा है, ना ही टंकियां बनी गई है वर्मी कंपोस्ट के नाम पे बनाई गई है, ना गौवंश दिखते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। छत्तीसगढ़ का तो छत्तीसगढ़ महतारी को इन्होंने शर्मसार कर दिया। नित्य नए घोटाले रोज सामने आ रहे हैं, चाहे चावल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, गोबर घोटाला, अब तो नया गौठान घोटाला भी सामने आ गया। तो छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को जो इन्होंने दुरुपयोग किया है, केंद्र सरकार से आने वाले विकास के कार्य को डाइवर्ट करते हुए इन्होंने गौठान में के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया है वो जनता तक लाना भाजपा का काम है और यही काम कर रही है। जिस एक अभियान हम भाजपा वाले चला रहे हैं कि चल जाबो गौठान और खोलबो पोल, जो कि 20 मई से आरंभ हो रहा है। इसी के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दौरा किया और जो गौठान के नाम में छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, छत्तीसगढ़ के पैसों का वो जनता के सामने लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर अमित जी, जो बातें अभी किरण जी ने बोली हैं, आपने क्योंकि एक सुझाव की तरफ से बोला था, उन्होंने सुझाव की तरफ से कुछ बातें सामने रखती और मैंने एक बात यहाँ पर रखी थी कि सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि ये बातें धीरे धीरे आनी हैं। उन तमाम सरकार बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे, वो तमाम योजनाएं जो आई हैं इन 4 से 5 सालों के बीच में, वो सारे वादे जो आपने किए थे उसमें से यदि कुछ भी कहीं भी कमी मिल गई है वो विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगी। ये बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। इन सब से इतर जनता से जुड़े हुए मुद्दे, हो सकता है किसी 2 योजनाओं पर काम नहीं हुआ, लेकिन जनता छत्तीसगढ़ की इस वक्त क्या चाहती है, उनकी मुख्य रूप से क्या आवश्यकताएं हैं, उनको क्या चाहिए, वो कैसे अपने जीवन को बहुत अच्छे से यापन करें, कैसे छत्तीसगढ़ का और विकास हो, इन तमाम चीजों को लेकर यदि पॉइंट टू पॉइंट आप जनता के बीच जाएंगे, बातों को रखेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, तो ही आगे की राह आसान होगी। हमारी सरकार आई है, छत्तीसगढ़ के जनमानस में भी बातों का विश्वास बढ़ा है कि हमारी अपनी सरकार है और हमारी सरकार का ध्येय राखी जी अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिले और वो मिल भी जाए। और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन रही बात भाजपा की, तो जिनका कभी भी जन सेवा में सरोकार नहीं रहा है, जीवन हमेशा जन सेवा में जिनका यकीन रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तो सदा ही कहा था कि 1 साल आप कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। रही बात अभी भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता कह रही थी, घोटालों की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है 36,000 करोड़ का नाम घोटाला करने वाले, ईपीएस घोटाला करने वाले, इंदिरा प्रियदर्शी बैंक में घोटाला करने वाले, चिटफंड घोटाला करने वाले, आंख फोड़वा कांड, नरवा और जिस प्रकार से कहते हैं ना आंख फोड़वा कांड, ऐसे अनगिनत घोटाले में गिना सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों से हमें नैतिकता का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, लगातार राखी जी हमने कार्य योजना बना के हमने यहाँ पर काम किया है और एक रणनीति बना के जो हमने काम किया है, जिसमें मिशन, विजन और जज्बों के साथ हमने छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा का संकल्प लिया था और हमने कभी भी संकल्प के लिए कोई विकल्प नहीं ढूंढा। लगातार हम काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा को जो उन्होंने बिगाड़ने का राखी जी काम किया था, हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की तस्वीर और यहाँ की तस्वीर अच्छी होने लग गई और भाजपा पूरी तरीके से मुद्दाहीन हो गई। और लगातार भाजपा के नेताओं का जो वर्जन आता है ना, वो दर्शाता है कि हमारे कद का लीडर इनके पास है नहीं। फिर ये चिंतन शिविर करते हैं जो बाद में चिंता का शिविर बन जाता है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल राखी जी मेरे पास है, क्योंकि हमारी सरकार निश्चित तौर पे सेवा जतन और सरोकार के माध्यम को लेकर हम काम कर रहे हैं और हमारे कामों से हमने क्रेडिबिलिटी छत्तीसगढ़ में बनाई है। और इन 4.5 सालों में अब छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम टेस्टेड और ट्रस्टेड हो गए। आपने कहा था तो मैं आपको बता दूं कि वी आर ऑलवेज रेडी फॉर एनीथिंग। और लगातार जिस पॉइंट को भी अगर इनको लगता है हम गलत कर रहे हैं, अगर इनको लगता है, हर बात को नहीं, तो मुझे लगता है कि इनका अधिकार है और ये उस बात को उठाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रही बात जिस योजना की ये बात कर रही थी, मैं आपको बता दूं आरएसएस ने भी उस योजना की हमारी तारीफ की थी, कई राज्यों ने भी उस योजना को अपनाया है। और रहा आप 20 तारीख से आप कह रहे हैं कि अभियान चालू होगा, खोल अभियान, तो निश्चित तौर से अगर आपको लगता है तो आप यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होगी।
लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ राखी कि छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजों को समझ रही है और उन्हें बेसिक डिफरेंस दिख रहा है कि पूर्ववर्ती 15 सरकार ने क्या क्या किया था 15 साल में, और आज इस प्रदेश की जो सरकार है जिसने हमेशा जनमानस का समर्थन लगातार जिसको मिल रहा है, जिसने हमेशा जनमानस के जरूरतों के हिसाब से जो उनके जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमने काम किया है। और मुझे लगता है हमारी मेहनत, हमारी सफलता, हमारा परिश्रम का परिणाम और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ तरक्की का गढ़ बन चुका है वो दिखने भी लग गया है। और हमें गर्व होता है कि जिस छत्तीसगढ़ का सपना हमने लिया था, जो छत्तीसगढ़ हमारा बना था, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लिए हमने जो स्लोगन लिया था वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही हो गया। ठीक है, मुझे एक बात बोलनी थी, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। देखिए, अभी नान घोटाले का भी जिक्र निकला, चावल घोटाले का भी निकला, बहुत सारे घोटालों की बात आई है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता इतने सालों से इन घोटालों के बारे में सुन रही है, हम और आप भी सुन रहे हैं कि अब उम्मीद ही खत्म हो गई कि इस पे कुछ निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। लेकिन इससे इतर जरूरी नहीं है कि इन चीजों को देखकर वोटिंग होती है। मैंने क्या कहा, उनसे जुड़ी हुई मुद्दे, उनसे जुड़ी हुई बातें। आज यदि बीजेपी आरोप लगाती है तो कांग्रेस के पास भी पलटवार में आरोप लगाने के लिए है। चावल घोटाला है तो नान घोटाला भी है। भूपेश पर यदि 100 सवाल उठाए गए हैं तो रमन सरकार पे भी 100 सवाल आते हैं। इनके बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आप दोनों से जानना चाहती हूं। किरण जी, आपसे ही पूछूंगी मैं सबसे पहले कि क्यों ऐसा होता है कि ये घोटाले हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि छोटी छोटी राशन की, जो कहते हैं ना कि छोटी छोटी योजनाएं हम लाते हैं, हम यदि कोई ऐसी योजना लाएं जिससे हम छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास करना चाहते हैं, गरीबों का विकास करना चाहते हैं, उन्हें 2 वक्त का एक अच्छा खाना देना चाहते हैं, कुल मिला के एक विकास की बात, एक व्यक्ति का विकास, एक स्टेट का विकास, इन सब के बीच में ये घोटाले क्यों हो जाते हैं? होते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? बड़ा सवाल है ये। साकी जी, हमारी सरकार 2003 में आई थी, पूर्ण बहुमत के साथ आई और लगातार 15 साल हमने शासन किया। आप देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ का मॉडल पीडीएस सिस्टम था वो पूरे भारत में लागू हो रहा था। आदिवासी जैसे इलाके जहाँ पे लोग नमक और चावल के लिए तरसते थे, वो हमारी सरकार, रमन सरकार की देन है कि आदिवासी और दूर रिमोट एरियाज के आदिवासी भाई बहन भरपेट भोजन करके सो रहे हैं। नक्सलाइट प्रभावित बच्चों को एकलव्य विद्यालय और प्रयास जैसे विद्यालयों में दाखिला देकर आईटी और बड़े बड़े संस्थान में, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने का काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब सुविधाओं का काम हमारे कार्यकाल में हुआ है। जबकि तुलना कीजिए इनके 4-4.5 साल के कार्यकाल में ही आप देख सकते हैं नित्य नए घोटाले। कल आप कुछ 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि कैसे चावल घोटाले के लिए खोजबीन करके जांच कमेटी जा चुकी है। कुछ दिन पहले 2000 करोड़ छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा शराब से रिलेटेड भ्रष्टाचार सामने आया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास को लीजिए, ये सरकार ना ये गरीब को छत मुहैया कराने में असफल है, उनका राशन खा जा रही है। गौठान के नाम पे गौवंश तक को छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं छोड़ा। अब कर्मचारियों की स्थिति तो आप देख सकते हैं कि किस तरह कर्मचारी में कितनी असंतोष है, अनियमितता। कर्मचारी जो अनियमित कर्मचारी है उनकी भी ना मांग पूरी की गई है। महिला स्व सहायता समूह के साथ तो छलावा किया, शराबबंदी को लेकर वादा लेकर आई थी सरकार, शराबबंदी करने में असफल रही। महिला स्व सहायता समूह के न कर्ज माफी हुआ और तो और उनके हाथ का रेडी टू ईट भोजन को भी वित्त निगम आयोग को दे दिया गया है, प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है इनका भोजन का कार्य। इनके बेरोजगार, सीधा बेरोजगार छीना गया है। और बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, कहीं अभी ये कुछ दिन पहले ही शो करते हैं 0.6% बेरोजगारी दर है। वहीं फिर ये भत्ते की बात करते हैं, जब बेरोजगारी दर इतनी कम है तो भत्ता किस बेरोजगार युवक को देंगे, ये बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। उसके बाद ये बेरोजगारी भत्ता का ऐलान करते हैं, वो भी झुंझुना मात्र है। 2.5 से 3 लाख फॉर्म आते हैं युवकों के, बेरोजगारों के, जिसमें सिर्फ मात्र 60 से 70 हजार स्वीकृत किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सरकार योजना लेके आई है जो कि धरातल पर बिल्कुल फेल है, कागज तक सीमित रह गई है। महिलाएं हो, कर्मचारी हो, किसान हो, बेरोजगार युवा हो, किसी को भी किसी के हित में काम करते हुए ये सरकार नजर नहीं आती। योजनाएं, मैं मानती हूँ इनकी योजनाएं अच्छी थी, जो धरातल पे देखा जाए तो पूरी तरह फेल हो गई हैं। विकास के कार्य में ये सरकार बिल्कुल भी पूरी तरह फेल रही है। नई योजना, कोई भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, कोई भी नया विकास का काम करने में ये सरकार सफल नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार नए कारनामे या नए विकास कार्य करने की बजाय सिर्फ घोटाले तक ही सीमित रह गई है, भ्रष्टाचार तक ही सीमित रह गई है। और छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने छला है, झूठे वादे करके सत्ता पे आई है।
मगर छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को दूसरे राज्यों के चुनाव में खर्च किया जा रहा है। घोटालों में, भ्रष्टाचारों में तक छत्तीसगढ़ के संसाधनों को बर्बाद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी को लूटा जा रहा है। तो ठीक ये है। हमारे भाजपा के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा किस तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके साथ छलावा किया है, वादा खिलाफी की है। और आने वाले समय अमित जी, कुछ ही दिन रह गए, 4-6 महीने की बात है, जनता आपका चाल चरित्र चेहरा देख चुकी है। मुझे लगता है आपको सत्ता से उखाड़ने के लिए ये सारे घोटाले काफी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रश्न था उसका सिर्फ एक जवाब छोटा सा आया सामने, बाकी तो बहुत सारी बातें किरण जी ने कही योजनाओं को लेके। लेकिन अमित जी, जितना मैं समझ पाई हूँ कि 15 साल रमन सरकार के उसमें के घोटाले देख लीजिए, मतलब एक 15 साल था, भरपूर समय था घोटाले करने के लिए, लेकिन आपको तो 4-4.5 साल में ही आपने इतने घोटाले कर दिए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। ये जितना मैं उनकी बातों से समझ पाई हूँ, तो ये एक मैसेज अच्छा भी नहीं है। और ये भी लगता है कि जो मेरा प्रश्न था कि ये घोटाले हो क्यों जाते हैं, साफ गोई से कोई काम क्यों नहीं होता। एक मंत्रिमंडल होता है, जनप्रतिनिधि होता है, जनता चुनती है, इतना भरपूर उनको मिल चुका होता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी के राशन में भ्रष्टाचार करके आप खा लें, या किसी कोई भी ऐसी योजना है, मकान आवास की योजना है, तो आप उसमें भ्रष्टाचार करके खा लें। तो इन सब की जरूरत नहीं है। और जो कर रहा है ना, उसको एक सजा मिलनी चाहिए, जो होता नहीं है। सालों साल लग जाते हैं मामलों का खुलासा होने में। जी, निश्चित तौर पे आपकी बातों से बहुत हद तक मैं सहमत भी हूँ, लेकिन फिर मैं आपको कह दूं कि भ्रष्टाचार के आरोप जो अभी किरण जी लगा रही थी, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जैसे गौठान की ये बात कर रहे हैं, तो क्या इनके पास कोई प्रमाण है, इनके पास कोई एविडेंस है, या ऐसा कोई तथ्य है जिसके माध्यम से ये सिर्फ आरोप लगाते हैं? मैंने कहा ना राखी जी, कि अगर आपके पास प्रमाण है तो आपके पास, तो आप जनता के समक्ष रखिए, जनता जनार्दन होती है। और मुझे लगता है कि जो जनता, अगर आप अच्छा काम करते तो 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके आपको जनता नहीं छोड़ती। रही बात, आपने कहा कि आपको उखाड़ फेंकने के लिए आपके घोटाले बहुत है, तो मुझे लगता है कि हमेशा से आप लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स पर ज्यादा विश्वास करते हैं। मुझे लगता है तो जिस प्रकार से कर्नाटक की जनता ने संदेश दिया है, अगर आप उसको अब भी नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल वहां पर लगा था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने ये बता दिया कि ना उनका मुखड़ा चला, ना उनका दुखड़ा चला। और पूरा भाजपा के नाटक करने के बाद भी अगर आप देखेंगे कि उनके हाथ से कर्नाटक चला गया, तो ये दर्शाता है कि लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। और राकेश जी, हम तो हमेशा कहते हैं दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, जनता आपके सराखों पे आपको बैठाएगी, और अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, जनता 2 मिनट में अपने मताधिकार के प्रयोग से आपको हटा भी देगी। ठीक है। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये घोटाले होते क्यों हैं? मुझे लगता है कि मेरा एक पर्सनल व्यू है, थोड़ा जल्दी से अमित जी, जनता भी जागरूक हो, और जनता के जागरूक होने के बाद, जैसे मैंने कहा ना, 4.5 सालों में ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ ये चुनाव में हमें भाजपा के 3 जमाई IT, ED, CBI से भी लड़ना है, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे 4.5 सालों में एक भी आरोप हमारे ऊपर नहीं लगे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का बेला आ रहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि पूरा गोरिया बिस्तर लेकर यहाँ पर आ गए हैं, और लगातार जैसे उन्होंने कहा कि मुझे भी बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये सबको दिख रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता को दिख रहा है। और मुझे लगता है राकेश जी कि आप लोगों की ये रणनीति छत्तीसगढ़ की जनता ने समझ लिया है, और आपको वापस नहीं लाने का इतना पर्याप्त कारण है कि आपकी राजनीति करने का जो तरीका है वो बहुत दूषित तरीका है। ठीक है, चलिए, जो भी है, जनता जनार्दन के हाथों में इसका निर्णय होगा। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, और ये आरोप प्रत्यारोप तो लगने ही हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे आएंगे, उस पर चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि योजनाएं जो हैं वो बहाना है, भूपेश निशाना है, बिल्कुल हो सकता है। अब उन चीजों को निकाला जा रहा है कि कैसे सरकार की कमियों को उजागर किया जाए। लेकिन एक बात दोनों के लिए एक मैसेज है कि कांग्रेस को तमाम चीजों पे तथ्यों के साथ बात रखने की जरूरत है। साफ गोई से स्वीकारना होगा कि हम इतना कर पाए और इतना इस वजह से नहीं कर पाए, और विपक्ष को यह देखना होगा कि अपने पास एक ऐसी टीम रखिए कि आप उसको एक चुनौती कांग्रेस को दे पाए। क्या होगा ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।